ऑलराइट गाइस, आज हम लोग समझने वाले हैं कि अगर हमने टेबल एक बार क्रिएट कर दी तो अब उसमें हम डेटा कैसे डालेंगे। राइट। तो इसको समझने के लिए पहले मैं जो टेबल हमने ऑलरेडी बना रखी थी उसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि हम उसकी एक फ्रेश कॉपी बना सकें। तो अभी तक हम ये समझ ही चुके हैं डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, स्कीमा कैसे क्रिएट करना है, टेबल कैसे क्रिएट करना है। उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। तो हमने टेबल यहाँ पे क्रिएट कर दी है। अब एक काम करते हैं, अब हम ये सीखेंगे अब इसमें हमें डेटा कैसे रखना है, डेटा कैसे इंसर्ट करना है। राइट। तो जस्ट गिव मी अ मिनट एंड लेट मी रिफ्रेश माय लेफ्ट हैंड। वैसे इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसे हटा ही देता हूँ। राइट। सो या तो अगर आपको कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना है किसी टेबल में तो उसके हम दो तीन वेरिएशंस देखेंगे। ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें ज़्यादा पढ़ के भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक सिंपल सा जो हमारा सिंटेक्स होता है वो ये होता है कि आपको लिखना पड़ेगा इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल का नाम, उसके बाद आपकी वो सारी कॉलम की लिस्ट, जो कॉलम आपने बना रखे हैं उसी सीक्वेंस में आपको लिखना है। और उसके बाद आप वैल्यूज, एक अगेन एक कीवर्ड है, और अगेन आप फिर ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में आपको अपनी वैल्यूज देनी है उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आपने कॉलम डिफाइन कर रखे। तो वन आईडी के करस्पॉन्डिंग है, जॉन अपने, डॉई एल नेम के करस्पॉन्डिंग है, एंड सो ऑन। ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको रन करने से पहले हम स्टार फ्रॉम ईएनपी रन करेंगे। और ऑब्वियसली बात है, मैंने टेबल जस्ट अभी क्रिएट करी है तो इसमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा। हम सबसे पहले एक रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट करके देखते हैं कि कैसे इंसर्ट हो रहा है। जैसे ही मैंने ये इंसर्ट कमांड चलाई तो मुझे दिखाई दे रहा है कि वन रो अफेक्टेड। राइट। अब यानी कि इसमें एक रिकॉर्ड जा चुका है। क्विकली एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं तो बिल्कुल अच्छे से हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। सिमिलरली अगर मेरे को एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो दोबारा मैं सेम तरीके से कमांड रन करूंगा। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, देन अपने सारे कॉलम्स, उसके बाद वैल्यूज, एक कीवर्ड अगेन, और फिर हमारी वैल्यू। ठीक है। इसको फटाफट से इंसर्ट करके इसको भी एक बार क्विकली चेक कर लेते हैं कि टेबल अब कैसे दिखाई दे रही है। टेबल में आईडी वन भी आ चुका है, टू भी आ चुका है ना। अब आप मुझे बोलोगे कि यार हर बार मुझे ये इतना लंबा सिंटेक्स लिखना पड़ रहा है, क्या इसका कोई शॉर्टकट है? जी हाँ, इसका एक शॉर्टकट है। जहाँ पे आपको यहाँ तक की लाइन, राइट, इंसर्ट इनटू ईएमपी, यहाँ तक की लाइन तो आपको लिखनी है। लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपने एक बार लिख लिया तो अब आपको बस कॉमा सेपरेटेड करके पैरेंथेसिस में अपनी रिकॉर्ड्स को लिखते चले जाना है। ठीक है। जैसे मेरा एक रिकॉर्ड ये हो गया, फिर कॉमा, फिर सेकंड रिकॉर्ड, कॉमा, थर्ड रिकॉर्ड। इस तरीके से मैं बाकी के रिकॉर्ड अभी इंसर्ट करने वाला हूँ। और लेट मी जस्ट मिनिमाइज इट और इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, आईडी नंबर 3 से लेकर 10 तक के रिकॉर्ड जो है वो सीधा एक साथ सिंगल शॉट में इंसर्ट करने वाला हूँ। लेट मी एग्जीक्यूट इट। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 8 रोज अफेक्टेड, यानी मेरे जितने भी आटो के आटो रोज थी फ्रॉम आईडी नंबर 3 टू आईडी नंबर 10 वो इंसर्ट हो चुकी हैं। क्विकली एक बार हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। और जी हाँ, मैं देख पा रहा हूँ कि आईडी नंबर 1 से लेकर आईडी नंबर 10 तक की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि नॉर्मल इंसर्ट कैसा है, जहाँ पे हम एक रिकॉर्ड एक बारी में इंसर्ट कर रहे हैं, और मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक साथ इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे वो भी हमने यहाँ पे देख लिया है। थोड़ा सा फॉन्ट को अगेन में इंक्रीज करूंगा। अब आप मुझसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि क्या हमें यहाँ पे कॉलम नेम देना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको कॉलम नेम देना जरूरी नहीं है, बशर्ते कि आप जो वैल्यूज दे रहे हो वो उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में आपने टेबल को क्रिएट किया था। आपके कॉलम उसी ऑर्डर में है या नहीं। तो ऑब्वियसली बात है, मैंने, अगर आप देखो यहाँ पे मैंने कॉलम नेम डिफाइन नहीं करे और सीधा वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आईडी की जगह पे 11 है, एप नेम की जगह पे जॉनी है, एल नेम की जगह पे टैब, और डिपार्टमेंट नेम इंजीनियरिंग, और सैलरी मेरा 45,000। तो विच इज इन लाइन विद द स्ट्रक्चर ऑफ माई टेबल। तो यानी कि ये एक वैलिड क्वेरी है और मैं इसे रन करके देख सकता हूँ। तो इसको एक बार रन करते हैं तो देखिए एक रिकॉर्ड और इंसर्ट हो गया है, तो आईडी इक्वल टू 11 भी इंसर्ट हो गया होगा। क्विकली एक बार रन करके इसको वैलिडेट करेंगे तो हमारा रिकॉर्ड नंबर 11 भी इंसर्ट हो चुका है, जॉनी डैम। राइट। सो इतना बहुत है अभी फिलहाल इंसर्ट को समझने के लिए। इसके और भी वेरिएशंस हैं जो हम बाद में आगे जाके देखेंगे। टिल देन गाइस, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, सी यू अगेन।